हेलो नमस्कार, मैं कमलेश करंट वाले के यूट्यूब चैनल पे एक बार आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज जो अपनी योजना की सीरीज चल रही थी उसमें अपनी नई योजना का नाम है देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना एवं प्रोत्साहन राशि योजना। जो देव नारायण भगवान के नाम पर जो योजना चलाई गई है छात्राओं के लिए, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहले अब मैं आप चर्चा करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया, वो एक बार लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। देखते हैं आज की जो योजना है कहाँ तक है, अपने क्या क्या इसमें देखो इसकी प्रारंभ की डेट बताई। आप नोट साथ में एक योजना की पूरी एक रजिस्टर में व्यवस्थित बताते रहना, क्योंकि अपन पूरी योजना कंप्लीट करेंगे राजस्थान की। तो देखो इसका प्रारंभ होता है कब? 1 अप्रैल 2011 को। कब? 1 अप्रैल 2011 को इस योजना का प्रारंभ होता है। और इसका नोडल विभाग अपन ने कल भी बात की थी, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार और आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग जयपुर। कौन सा? कहां से? जयपुर से। और कौन सा? उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के तहत। और लक्षित वर्ग कौन सा है? कौन सा है? राजस्थान के अनुसूचित पिछड़ा वर्ग। कौन सा? एमबीसी वाला, जो एमबीसी के अंदर जो जातियां आती है, मतलब कि राजस्थान के अति पिछड़ा वर्ग की जो जातियां आती है उसको इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जैसे उसमें कौन कौन सी जातियां, तो आप देखना गुज्जर, कौन कौन सी, जैसे गुज्जर, रायका रेबारी, बंजारा, गाडिया लोहार, गडिया आदि जो जातियां है इसमें एमबीसी के अंदर जो शामिल है, वो सभी जाति की छात्रा इस योजना में शामिल है। योजना का उद्देश्य क्या है? देखो योजना का उद्देश्य अति पिछड़ा वर्ग की मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन करना तथा कॉलेज आने जाने हेतु क्या स्कूटी उपलब्ध करवाना या प्रोत्साहन राशि प्रदान करना। यदि इस जो उच्च शिक्षा जैसे 12वीं हो गई तो उसके बाद कहाँ कॉलेज जाने के लिए, क्या दी जाएगी? स्कूटी। क्या दी जाएगी? स्कूटी। और उसमें पात्रता क्या होनी चाहिए? तो पात्रता के लिए क्या है? एक तो क्या, राजस्थान की मूल निवासी, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी की छात्रा होनी चाहिए। और ये ध्यान रखना, आरबीएसई और सीबीएसई में, आरबीएसई और सीबीएसई अपने दो केंद्रीय बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में कितने 50% अंक, कितने कम न्यूनतम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। और 12वीं के तुरंत बाद, 12वीं जैसे 12वीं हो जाती है उसमें प्रथम वर्ष में एडमिशन कहाँ लेगी? सरकारी महाविद्यालय और राजस्व वित्तपोषित विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष में नियमित एडमिशन लेना अनिवार्य है। और माता पिता की आय पूछी जाए तो कितनी कितनी किससे कम होनी चाहिए? 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। कितनी? 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। क्या क्या बात होगी अपनी? प्रारंभ हो गया, नोडल विभाग हो गया अपनी बात, कौन कौन से वर्ग आएंगे वो बात हो गई अपनी। और कितनी 50% अंक 12वीं में होने चाहिए। और क्या दी जाएगी? स्कूटी। और 2.5 लाख से ये क्या पात्रता के लिए क्या क्या शर्तें आपने आवश्यक है वो बात देख ली। आगे देखो अब राशि कितनी मिलेगी। जैसे प्रथम वर्ष पर 50% अंक से प्राप्त किए, यदि छात्रा ने 50% अंक प्राप्त किए प्रथम वर्ष में, तो उसको कितने मिलेंगे? 10,000। द्वितीय वर्ष में भी 10,000 और तृतीय वर्ष में भी 10,000 के टोटल कितनी 30,000 राशि प्राप्त होगी। कितनी? यदि स्नातक और क्या यूजी में कितनी 3 साल की यूजी जो परीक्षा होती है अपने स्नातक, जो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, उसमें कितने प्रत्येक साल कितने 10,000 रुपए मिलेंगे। और उसमें छात्रा की कितनी परसेंट बनने चाहिए? 50%। कितने? न्यूनतम 50% से पास होना अनिवार्य। और स्नातकोर जो पीजी की क्लास है उसमें यदि आगे वो पढ़ाई करती है तो उसको कितने एक साल के कितने 20,000 रुपए, कितने एक साल के 20,000 रुपए मिलेंगे। और द्वितीय वर्ष के कितनी 20,000 को टोटल कितने 40,000 रुपए मिलेंगे स्नातकोर में। और प्रत्येक वर्ष न्यूनतम कितनी 50% आपने पहले बात कर ली थी, कितने 50% अंक होने अनिवार्य है। देखो आगे पॉइंट देखते हैं। राशि आप ध्यान रखना, एक तो कितनी 3 वर्ष की 30,000 रुपए और एक कितनी 40,000। ये कितने 3 वर्ष या कितने 2, जो अपन बात कर रहे थे जैसे बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर,
जो 3 वर्ष की जो अपन कॉलेज होती है स्नातकोर वाली, उसमें कितने 10-10 हजार की किस्त मिलेगी, और स्नातकोर वाले में पीजी में कितने 20-20 हजार की किस्त मिलेगी। आगे देखिए, स्कूटी के साथ मिलने वाली सुविधा। स्कूटी के साथ क्या क्या मिलेगा? एक छात्रा के नाम पर वाहन का रजिस्ट्रेशन होगा। किसके नाम पर होगा? जो छात्रा है उसके नाम पर रजिस्ट्रेशन होगा। परिवहन व्यय मिलेगा, और 1 वर्ष का इंटरेस्ट इंश्योरेंस और 5 वर्ष का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, और 2 लीटर पेट्रोल एक बार आपको मिलेगा, और एक हेलमेट दिया जाएगी जो आपकी सुरक्षा करेगा। क्या क्या मिलेगा? 2 लीटर पेट्रोल, एक हेलमेट, 5 वर्ष थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, 1 वर्ष का इंश्योरेंस, और परिवहन का व्यय, और छात्रा के नाम का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो। और स्कूटी की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? प्रारंभ में कितनी थी तो आपको बताना है। 1500 जब योजना 2011 में प्रारंभ होती है, उस समय पूछा जाए कितनी कितनी स्कूटियां थी? 1500। और 2025-26 में 2025-26 में ये अभी नया जो अपडेट है जून 2026 तक या आज तक, कितनी? 4240। कितनी? 4240। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। 4200 स्कूटियां वर्तमान बजट में सरकार प्रदान कर रही है। और नवीनतम अपडेट जो अपन ने बात कर ली थी, स्कूटी वितरण की पारदर्शिता और समयबद्धता के लिए डीबीटी व्यवस्था लागू किया कि डायरेक्ट आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और पात्र छात्रों के बैंक खाते के सरकार द्वारा निर्धारित राशि सीधे हस्तांतरित कर दी जाएगी आपके खाते में, और छात्र की अपनी पसंद के अनुसार पेट्रोल स्कूटी या ई स्कूटी खरीद सकती है। आपको जो अमाउंट होगा वो आपको डाल दिया जाएगा। आप जो या तो पेट्रोल वाली स्कूटी ले सकते हैं, या जो इलेक्ट्रिक स्कूटी आती है वो भी ले सकते हैं। योजना का ऑनलाइन आवेदन कहाँ से होगा? एसओसो पोर्टल से। कहाँ से? एसओसो पोर्टल या कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के माध्यम से इसका आवेदन किया जाएगा। ये थी अपने देवनारायण स्कूटी योजना और प्रोत्साहन राशि योजना। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।